नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 के पहले जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण 5, 6 और 7, उन्हीं उदाहरणों में से उदाहरण 6 और 7 को बताऊंगा। उदाहरण 5 को बच्चों मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। आज की वीडियो में उदाहरण 6 और 7 को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखिए आप लोग उदाहरण 6। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, जो नई वाली एनसीईआरटी आई है सन 2025 और 26 के लिए, उसमें उदाहरण 6 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करणी में 3, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, ये जो 5 माइनस अंडर रूट 3 है, इसी को क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देना। तो चलिए समझते हैं कि इसे कैसे अपरिमेय सिद्ध किया जाएगा। तो हल इसका देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। 5 माइनस अंडर रूट 3, इस संख्या को क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो सबसे पहले इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसी को क्या मान लिया जाए कि ये एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहली लाइन आप यही लिख दीजिए, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, 5 माइनस अंडर रूट 3, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो इसी को हम क्या मान लिए कि परिमेय संख्या है। 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में ये पढ़े होंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में आप पढ़े हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़े हैं, P/Q के रूप की संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। देखिए, P/Q इस रूप की संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें जो ये P लिखा है, P, और जो नीचे Q लिखा है, Q पूर्णांक है, और ये जो Q हर में लिखा है Q, ये 0 के बराबर नहीं। इसके बारे में आप पढ़े हैं। P/Q अर्थात इस रूप की संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें ये P जिसे अंश कहते हैं, ये P और ये हर Q, ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो देखिए बच्चों, ये जो परिमेय संख्या दिखाई दे रही है, इसमें जो ऊपर लिखा है P और जो नीचे लिखा है Q, ये पूर्णांक है। यानी जो परिमेय संख्या होती है, उसमें अंश और हर में जो लिखा रहता है वो पूर्णांक होता है। और जब अंश भी पूर्णांक होता है, हर भी पूर्णांक होता है, तो उस पूरी संख्या को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो चलिए,
यहाँ p बटे q इस समय क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक है, इसलिए इस पूरी संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो देखिए बच्चों ये क्या है इस समय, इसे हम क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो चूंकि दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो हम इसे और इसे, इन दोनों को बराबर करके लिख सकते हैं, यानी कि इसके और इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगाकर लिख सकते हैं। तो आप नीचे दूसरी लाइन में यही लिख दीजिए, इसे लिखिए और इसे लिखिए, बीच में क्या लगा दीजिए, बराबर। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर p बटे q। अब आगे बता दीजिए कि ये जो अंश है यानी p है, जो हर है यानी कि q है, ये क्या है, पूर्णांक है। यहाँ p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं, q 0 के बराबर नहीं। बच्चों एक चीज बढ़िया ध्यान दीजिएगा कि अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है, इसीलिए ये p बटे q पूरा क्या है, परिमेय है। अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, इसीलिए पूरा क्या है, परिमेय है। यानी अंश में भी पूर्णांक रहे, हर में भी पूर्णांक रहे तो आप उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो चलिए देखिए अब आगे क्या करना है। अब बच्चों इसे आगे हल करने के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये जो करनी वाली संख्या दिखाई दे रही है अंडर रूट 3, इसे बराबर चिन्ह के बाएं तरफ ही रखिए और इसे छोड़कर जो अन्य संख्याएं अगल बगल लिखी हैं उन्हें सब दाहिने तरफ पक्षांतर कीजिए, दाहिने तरफ ले जाइए। करनी वाली संख्या को हमेशा बाएं तरफ बचा के रखना है, बाकी सबको दाहिने तरफ ले जाना है। ये आपको हर सवाल में करना होगा। तो देखिए हम करनी वाली संख्या को बाएं तरफ बचाएंगे और 5 को -3 को यहाँ से हटाएंगे, दाहिने तरफ ले जाएंगे। तो क्या कीजिए, पहले यहाँ से 5 को दाहिने तरफ ले जाइए। तो देखिए जब 5 को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, माइनस बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा और देखिए आगे क्या है, बराबर है, p बटे q है। और 5 को इधर से उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस चिन्ह है। जब 5 उधर जाएगा दाहिने तरफ इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह बदल कर -5 लिखिए। अब देखिए यहाँ से माइनस भी हटाइए, क्योंकि बाएं तरफ, बराबर के बाएं तरफ सिर्फ करनी वाली संख्या बचनी चाहिए, बाकी सब दाएं तरफ जाए। तो माइनस भी हटाइए, तो माइनस हटाएंगे तो अंडर रूट 3 बचेगा और माइनस यहाँ से हटाएंगे तो ये भाग के उधर चला जाएगा। माइनस ब्रैकेट में इसे लिखिए p/q -5। अब क्या कीजिए, इस माइनस का गुणा अंदर कर दीजिए, तो अंडर रूट 3। अब देखिए बाएं तरफ, बराबर चिन्ह के बाएं तरफ करने वाली संख्या बच गई है ना। अब दाहिने तरफ आप इसे थोड़ा हल कर लीजिए, तो इसे माइनस का गुणा अंदर कीजिए, -p बटे q और माइनस माइनस का गुणा +5। इसका लघुत्तम ले सकते हैं तो लघुत्तम ले लीजिए। इसका देखिए लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेने के लिए इसे देखिए, जैसे 2 बटे 3 है और मान लीजिए यहाँ 4 है, इसका लघुत्तम लेना है। इस 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो लिखिए 2 धन 2 धन, देखिए यहाँ 2 था तो 2 लिखे हैं, प्लस है प्लस, 3 का गुणा 4 में कीजिए, 3 चौक 12 और बटे में 3 को वापस बटे के नीचे लिख दीजिए। तो इसी तरह से यहाँ कीजिए, इस क्यू का गुणा 5 में कीजिए, तो पहले -p लिखिए, -p प्लस क्यू का गुणा 5 में कीजिए, 5q और इस क्यू को वापस बटे के नीचे लिख दीजिए। तो देखिए लघुत्तम हो गया। अब देखिए बच्चों, अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे,
तो बस यहीं रोक के अब आप इसे देखिए ध्यान से, इसे देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ P और Q क्या थे? पूर्णांक थे। यहाँ देखिए P क्या है? पूर्णांक है। P के बगल जब माइनस लग जाएगा तो माइनस P बनेगा, ये भी पूर्णांक माना जाएगा। Q क्या है? पूर्णांक है। Q में 5 का गुणा हो गया तो 5Q बना, ये 5Q भी क्या माना जाएगा? पूर्णांक। ये बटे के नीचे जो Q है ये भी क्या है? देखिए पूर्णांक है। कहने का मतलब बच्चों, बटे के ऊपर जो इतना लिखा हुआ है, बटे के ऊपर ये जो -5 -P + 5Q लिखा है, ये भी पूर्णांक है। और बटे के नीचे जो Q लिखा है ये भी क्या है? पूर्णांक है। क्योंकि देखिए P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो P पूर्णांक है तो P में माइनस का गुणा कर दिया गया तो -P भी पूर्णांक बना। Q पूर्णांक है, Q में 5 का गुणा किया गया 5Q बना तो ये भी पूर्णांक होगा 5Q। दोनों को जोड़ दिया गया तो जोड़ने से जो आया वो भी एक पूर्णांक ही है। यानी कहने का मतलब अंश पूरा क्या है? पूर्णांक है। Q ये भी पूर्णांक है। तो देखिए अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। अंश भी पूर्णांक हुआ, हर भी क्या हुआ? पूर्णांक हुआ। और अंश और हर दोनों अगर पूर्णांक हैं तो पूरा क्या माना जाएगा? एक परिमेय संख्या मानी जाएगी। पूरी संख्या क्या मानी जाएगी? परिमेय संख्या। बच्चों यहाँ इसके बारे में लिखिए कि P - P या केवल P लिख सकते हैं, P, 5, Q। देखिए P, 5, Q, या ऐसा भी लिख सकते हैं P, 5Q, Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। यहाँ ऋण P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए देखिए ये सब पूर्णांक है। इसका मतलब अंश भी पूर्णांक, हर भी पूर्णांक, ऊपर वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक। इसका मतलब तब ये पूरी संख्या क्या मानी जाएगी? परिमेय संख्या। यहाँ लिखिए इसलिए -P + 5Q बटे Q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए बच्चों, ये पूरी संख्या क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। अब सोचिए, जब ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये लिखा है, इसके बराबर में ये लिखा है √3, तो ये भी क्या माना जाएगा? एक परिमेय संख्या। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। √3 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये पूरा जब परिमेय है तो इसके बराबर में ये लिखा है √3, तो ये भी क्या माना जाएगा? एक परिमेय संख्या माना जाएगा। अब बच्चों देखिए, इसे हल करने से अंत में ये हमें पता चल रहा है कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसका क्या मतलब है? और इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने सिद्ध किया है कि √3 परिमेय नहीं है, बल्कि क्या है? अपरिमेय है। तो यहाँ लिखें परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये √3 एक परिमेय संख्या होगी, ये ऐसा नहीं लग रहा है? अब वहाँ देखिए, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ लिखा है परिमेय, तो ये बात तो एकदम सत्य है।
कि √3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये सिद्ध किया गया है। तब इसका मतलब ये जो लिखा है क्या है, गलत है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यहाँ। इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या दी गई थी ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय है। तो नीचे लिख दीजिए, अतः ये पूरी संख्या 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बस बच्चों यही सिद्ध करना था। तो देखिए बच्चों, फिर से एक बार देख लीजिए, इसे अपरिमेय सिद्ध करना था, इसलिए इसी संख्या को हम क्या मान लिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जब इसे मान लिए तो इसे हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। अब हम आपको यहाँ बता रहे थे, इस लाइन में करनी वाली संख्या को बाएं तरफ बचाना है, बाकी सबको दाहिनी ओर ले जाना है। तो देखिए हम करनी में 3 को बाएं तरफ देखिए बचाए हैं और बाकी सबको दाहिनी तरफ ले गए हैं, लघुत्तम वगैरह ले लिए हैं। उसके बाद देखिए ये पूरा बन के आया था। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो P है, Q है, 5Q है, ये सब क्या है, पूर्णांक है। और इसमें जब सब चीज़ें पूर्णांक है तब ये पूरी संख्या क्या मानी जाएगी, परिमेय संख्या। अब बच्चों जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो इसके बराबर जो लिखा है वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय। तो देखिए इसे हम लिख दिए कि ये एक परिमेय संख्या है, और जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये लिखा था तो इसे भी लिख दिए कि ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या होगी। परंतु बच्चों हम लोग जानते थे और सिद्ध भी किए हैं कि √3 जो है, ये √3 जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो सोचिए जब ये अपरिमेय है और यहाँ तो आ गया कि ये परिमेय है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ हम माने थे वो सब क्या है, गलत हो गया है। तो ये जो माने थे परिमेय क्या है, गलत हो गया है। तो सही क्या होगा, तो सही क्या होगा, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। बस आप इतना लिख लीजिए, सही माना जाएगा। तो चलिए बच्चों ये उदाहरण 5 है, नोट कर लीजिए। अब उदाहरण 6 आपको बताएंगे, तो नोट कर लीजिए, तो मिल जाए इसे। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। चलिए बच्चों उदाहरण 7 लिखिए। उदाहरण 7 है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों जैसे उदाहरण 6 भी बताया गया है, सेम उसी तरह से इसको भी करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या किया जाए, 3√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, 3√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो 3√2 को हम क्या मान ले, परिमेय संख्या। तो सबसे पहली लाइन आप यही लिखिए, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए 3√2 को अपरिमेय सिद्ध करना था, तो 3√2 को हम क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या। अब बच्चों अगर ये परिमेय संख्या है
तो इसे हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं। P/Q के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि P/Q के रूप की संख्या भी क्या होती है, परिमेय। तो आप लोग इसे 3√2 को P/Q के बराबर लिख दीजिए, P/Q के बराबर कर दीजिए। यहाँ बता दीजिए कि जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं, Q 0 के बराबर नहीं। अब देखिए बच्चों क्या करना है। देखिए पिछले इसके पहले वाले सवाल में बताए थे कि करनी वाली संख्या को बराबर के पहले बचाना है और बाकी सब संख्याओं को दाहिने तरफ ले जाना है। करनी वाली संख्या को बाएं तरफ बचाइए, बाकी सबको दाहिने तरफ ले जाइए। तो देखिए यहाँ से हम 3 को ले जाएंगे तभी करनी वाली संख्या बाएं तरफ बचेगी। तो 3 को यहाँ से हटाइए तो P/, ये 3 Q के बगल आ जाएगा, Q के साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो देखिए बाएं तरफ करनी वाली संख्या बच गई है, बाकी सब दाहिने तरफ हो गए हैं। अब देखिए बच्चों P और Q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ देखिए P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है और Q में 3 का गुणा हुआ तो 3Q बना और 3Q भी क्या है, पूर्णांक है। कहने का मतलब P भी पूर्णांक है, 3Q भी पूर्णांक है, यानी अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। ऊपर अंश यानी अंश वाला भी पूर्णांक है, हर वाला भी पूर्णांक है, यानी अंश हर दोनों पूर्णांक है। इसका मतलब तब ये पूरा एक परिमेय संख्या होगी। तभी पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखा जाए चूंकि P और Q और 3Q, P और 3Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। देखिए अभी इसके पहले वाले में बता रहे थे ना कि अगर अंश में भी पूर्णांक हो, हर में भी पूर्णांक हो तो पूरा क्या माना जाता है, परिमेय संख्या। तो यहाँ भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या है। तो वही लिख दिए हैं। अब देखिए बच्चों ये P/3Q परिमेय संख्या है, P/3Q परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √2 है। ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √2 लिखा है तो ये भी परिमेय संख्या मानी जाएगी। इसका मतलब √2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि ये जो √2 है ये अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे सिद्ध भी किया गया है, आप इसके पहले वाला वीडियो देख के पता कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये √2 अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ हम लिख रहे हैं परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो 3√2 है जिसे हम क्या मान लिए थे, परिमेय संख्या, ये गलत मान लिए थे। इसे क्या माने थे, परिमेय संख्या। तो यही चीज क्या मान लिए थे, गलत। इसका मतलब ये इसीलिए ऐसा आ रहा है, ये गलत मान लिए थे कि ये परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 यहाँ क्या आ रहा है, परिमेय, जबकि √2 परिमेय नहीं होता, अपरिमेय होता है।
इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो 3√2 है ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप यहाँ सीधा यही लिख दीजिए, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। होता क्या है कि √2 जब ये परिमेय हो जाता है तो इसके बराबर ये है तो ये भी परिमेय हो जाता है। देखिए ये परिमेय है तो इसी के बराबर ये था तो ये भी परिमेय हुआ, यानी √2 एक परिमेय संख्या होगी। ये एक विरोधाभास उत्पन्न कर देता है क्योंकि √2 एक अपरिमेय होता है जबकि यहाँ आ रहा है √2 एक परिमेय संख्या है। एक विरोधाभास उत्पन्न होता है और ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि यहाँ जो हम माने थे ये गलत मान लिए थे, इसीलिए विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो उसी के कारण अब लिख दिए हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या। बस आप इतना लिख दीजिए, इतने से एकदम सही माना जाएगा। तो बच्चों उदाहरण 6-7 कंप्लीट हो गया है। अब इसके अगले वाले वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.2 के सवाल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।